हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि तेहा दायोन को उसके घर छोड़ने आता है। जेन उनके पास आता है और दायोन को अपनी तरफ खींच कर कहता है, तुम इसके साथ क्या कर रही हो। तो दायोन उसे बताती है कि ये जीसू को स्पॉन्सर कर रहे हैं। जेन तेहा से कहता है, तुम कब से सिंगर्स को स्पॉन्सर करने लगे। दायोन को समझ आ जाता है कि ये ही तेहा है। जेन दायन को घर जाने को कहता है, पर वो उससे कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिर वो उससे कहती है, कॉन्ट्रैक्ट में तेहा का भी नाम था पर तुमने मुझे नहीं बताया। तेहा वसीयत की वजह से उसके साथ अच्छा बिहेव करता था। वो तेहा से कहती है, तुम्हारे इरादे पहले से ही सही नहीं थे। तेहा कहता है, मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में जानना चाहता था। दायन कहती है, तुम दोनों एक जैसे ही हो, तुम दोनों औरों को परेशान करते हो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जेन उसके पीछे जाता है पर दायन उसे अपने घर के अंदर आने नहीं देती। वो उससे पूछती है, तुमने और क्या छुपाया है। तो जेन कहता है, कॉन्ट्रैक्ट में बस एक ही पेज नहीं था। दायन काफी गुस्से में होती है। फिर जेन और पार्क मिलते हैं। जेन उसे सब बता देता है और वो उससे पूछता है कि वो दायन को कैसे मनाए। तो वो कहता है उसके लिए बुक्के बुक्के लाना, पर जेन उसकी बात नहीं मानता। पार्क जाने लगता है और उससे कहता है, बुक्के किसी और के हाथ से मत भिजवाना, खुद उसके पास लेकर जाना। जेन दायन को कॉल करता है। दायन कॉल उठाती है। वो कहती है, तुम अपनी गलती मान रहे हो। पर जेन कहता है, मैंने कोई गलती ही नहीं की। दायन गुस्से में कॉल कट कर देती है। अगले दिन जेन उसे कॉल करता है पर वो अभी भी अपनी गलती नहीं मानता। फिर दायन यूनजिन के साथ होती है। जेन उसे फिर कॉल करता है पर अब भी वो अपनी गलती नहीं मानता। दायन उसका कॉल कट कर देती है। जेन काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आती है। जेन उससे पूछता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड था पर उसने मुझे धोखा दिया। जेन उससे पूछता है, क्यों। तो वो कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे झूठ बोला करता था, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। फिर रात को जेन दायन के घर के बाहर आता है। वो उसके लिए बुक्के और बलून्स लाया था। जेन दायन को कॉल करता है और उसे बाहर बुलाता है। दायन बाहर आती है और जेन को देखती है। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर जेन अंदर आता है। वो दायन के कमरे में को बलून से सजा देता है, पर दायन अभी भी पूरी तरह से माफ नहीं किया था। दायन के पास जीसू की कॉल आती है। फिर वो कॉल कट करके जीसू की फोटो सही करने लगती है, पर जेन उसे मना करते हैं। ये दोनों लड़ने लगते हैं। तभी दायन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है, पर जेन उसे पकड़ लेता है। जेन कहता है, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो। फिर जेन उसे किस कर लेता है। जेन और दायन बाहर बैठे होते हैं। दायन कहती है, दादाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो दादाजी के साथ मीटिंग फिक्स करने को कहते हैं। अगले दिन जेन अपने दादाजी के पास जाता है और अपने दादा को दायन से मिलने के लिए कहता है। दादा उससे दायन को पार्टी में लाने के लिए कहते हैं। फिर वो ऑफिस जाकर पार्क को ये सब बताता है। पार्क कहता है, अगर तुम दायन को पार्टी में लाओगे तो सभी तुम्हें ऑफिशियल पार्टनर कहेंगे। वही दायन जेन को कॉल करके कहते हैं, मैं होटल के सामने हूँ। जेन उससे कहता है, तुम इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। दायन उसका इंतजार कर रही होती है। तभी वहां जूही आती है और दायन के पास जाती है और उससे कहती है, तुमने मेरी और जेन की एंगेजमेंट का आर्टिकल तो पढ़ ही लिया होगा। वो उससे कहती है, हमारी 3 साल पहले एंगेजमेंट हुई थी। 3 साल पहले चेयरमैन हमारी शादी करवाना चाहते थे और मैं जेन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो दायन को जेन से ब्रेकअप करने को कहती है। दायन जेन को कॉल करती है। वो कहती है, जेन से ही पूछ लेते हैं कि हम दोनों में से वो किसे चाहता है। जूही वहां से जाने लगती है। जेन वहां आ जाता है। दायन जेन से कहती है, तुम हम दोनों में से किसे चाहते हो। जेन दायन को चुनता है। दायन जेही से कहती है, तुम मुझे परेशान करना बंद करो, और वहां से चली जाती है। जेन उसके पीछे जाता है पर जूही उसे रोक लेती है और कहती है, तुम दोनों ने छुपकर शादी कर ली। जेन उसे कोई जवाब नहीं देता, बस ये कहता है, तुम दायन को परेशान करना बंद करो। दायन जा रही होती है। जेन भी उसके पीछे आता है। दायन उसे मारने लगती है। ये सब उसके एम्प्लॉय भी देख लेते हैं और हैरान हो जाते हैं। जेन उसे समझाता है और कहता है, दादाजी ने तुम्हें पार्टी में बुलाया है। पहले तो दायन मना करती है पर फिर वो मान जाती है। वो कहती है, हम पार्टी में ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हम एक दूसरे को जानते नहीं है। मुझे बस दादाजी से मिलना है। जेन उससे कहता है, हमें पार्टी के लिए शॉपिंग करनी है, पर दायन उसे मना कर देती है और कहती है, यूनजिन की शॉप से ले लूंगी। फिर वो दोनों यूनजिन की शॉप पर जाते हैं। दायन पार्टी के लिए ड्रेसेस ट्राई करती है पर जेन को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। फिर दायन एक सिंपल सी ड्रेस पहनकर आती है। जेन को ड्रेस पसंद आ जाती है। यूनजिन और जेन ड्रेस के लिए लड़ने लगते हैं तो दायन कहती है, मैं अपने लिए ड्रेस खुद पसंद करूंगी। जेन उसे घर छोड़ने जाता है। वहां पहले से ही तेहा होता है। वो दायन से माफी मांगने आया हुआ था। फिर तेहा और दायन बात करने जाते हैं। जेन एक साइड में खड़ा होता है।
तेहा उससे माफ़ी मांगता है। दायोन उससे जीसू के कॉन्सर्ट के लिए कहते हैं। फिर दायोन उससे हाथ मिलाती है। जेन जब उन दोनों को हाथ मिलाता देखता है तो वो कहता है ये सब क्या हो रहा है। तेहा वहाँ से चला जाता है। कैंग दादाजी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि जेन पार्टी में आ रहा है। दादाजी कहते हैं जेन पार्टी में पूरे 3 साल बाद सिर्फ दायोन की वजह से आ रहा है। दायोन हमारे लिए बहुत खास है। तभी दादाजी को चक्कर आ जाती है। अगले दिन जेन दायोन को कहता है क्या मैं तुम्हें लेने आऊं, पर दायोन मना कर देती है। दायोन पार्टी के लिए रेडी होती है। पार्टी में जेन के पास जूही आती है और कहती है हम दोनों अकेले। जेन कहता है मैं अकेला नहीं हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके पास दायोन की कॉल आती है। वो उसे लेने जाता है। फिर वो दोनों अंदर आते हैं। पार्क उसके पास आता है और उसे पार्टी होस्ट करने के लिए कहता है। पार्क भी गेस्ट से मिलने चला जाता है। दायोन अकेली होती है। वो बाहर जाती है। वो अपने पाँव को देख रही थी। तभी जूही उसके पास आती है और कहती है मैंने तुम्हें पहले कहा था तुम्हें ये सैंडल फिट नहीं होंगे। पता नहीं जेन ने तुम में क्या देख लिया। तुम सिर्फ जेन की वसीयत के लिए उसके साथ हो। दायोन गुस्से में उसे जवाब देती है मैं किसी वसीयत की वजह से उसके साथ नहीं हूँ। जेन को पार्टी में दायोन नजर नहीं आती तो वो पार्क को दायोन को ढूंढने के लिए कहता है। पार्क उसे ढूंढते हुए बाहर आता है और वो जूही को कहता है तुम दायोन को परेशान मत करो। जूही वहां से चली जाती है। पार्क जेन के पास आकर उसे सब बताता है। जेन दायोन के पास जाता है और उसे समझाता है। फिर वे दोनों पार्टी में आते हैं। जेन और दायोन बैठे होते हैं। तभी वहां जेन की आंटी आती है और वो दायोन से कहती है जेन कभी तुमसे शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हारे साथ वसीयत के लिए है। तभी वहां जेन की माँ आती है और आंटी से कहती है तुम इससे ऐसे बात नहीं कर सकती। तभी दायोन कहती है अब मैं घर जा रही हूँ। जेन कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, पर वो उसे मना कर देती है। दायोन घर आ जाती है। युनजिन उसके घर पर ही होती है। तभी उसे जेन की कॉल आती है। वो उससे पूछता है तुम ठीक हो ना। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, हम कल बात करते हैं। युनजिन उससे पूछती है क्या हुआ। दायोन उसे बता देती है। अगले दिन युनजिन और दायोन खाना खा रहे थे। युनजिन उसके मूड को सही करने के लिए कहते हैं चलो हम ड्रिंक करते हैं। वे दोनों बार में जाते हैं। दायोन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। फिर वो वॉशरूम में चली जाती है। तभी युनजिन जेन को कॉल करती है और उसे दायोन को लेने आने के लिए कहती है। जेन उन्हें लेने आता है। जेन दायन को उसके घर लाता है। दायन कहती है अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो हम नहीं मिले होते। जेन कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी। दायन कहती है हमें इसकी परमिशन नहीं है और वो सो जाती है। सुबह दायन जब उठती है तो उसे जेन की बात याद आती है। तभी बाहर जेन आता है। ये देखकर दायन जल्दी से तैयार हो जाती है। जेन उसे कहता है चलो नाश्ता करने चलते हैं। फिर वे दोनों नाश्ता करने रेस्टोरेंट में जाते हैं। फिर जेन उसे स्कूल छोड़ने आता है। फिर हम देखते हैं कि जूही पार्क के पास आती है और उससे पूछती है मैं जानने आई हूँ जेन मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मुझे इग्नोर क्यों करता है। अगर वसीयत नहीं होती तो जेन दायन को देखता भी नहीं। पार्क उसे कहता है तुम उसे भूल जाओ। फिर जेन दायन को लेने जा रहा था। तभी जूही तेहा को कॉल करके बुलाती है और दायन को किडनैप करवा लेती है। जेन स्कूल पहुंच जाता है और दायन का वेट करता है, पर बहुत देर तक भी दायन नहीं आती। जेन उसे कॉल भी करता है पर वो कॉल नहीं उठाती। फिर जेन युनजिन को कॉल करके पूछता है कि दायन घर पर आ गई, पर युनजिन कहती है वो अभी तक घर पर नहीं आए। जेन स्कूल के अंदर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जूही तेहा से मिलती है। वो उससे कहती है तुम्हें एसएच ग्रुप मिल जाएगा और मुझे जेन। वे दोनों डील करते हैं। जेन दायन को हर तरफ ढूंढता है। फिर वो कैंग को कॉल करता है और सीसीटीवी चेक करने के लिए कहता है। वो सीसीटीवी चेक करता है और ये सब दादाजी को भी बता देता है। दादाजी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तेहा जेन को कॉल करके कहता है दायन होटल में है। जेन वहां जाता है और तेहा को मारता है। फिर वो दायन के पास जाता है। जेन तेहा से पूछता है ये सब किसने किया। तेहा उसे बता देता है कि ये सब जूही ने किया है। फिर वे दोनों दायन को घर लेकर आते हैं। तेहा जेन से कहता है एसएच मॉल में बड़ी गड़बड़ी चल रही है, उसके पापा कुछ गलत कर रहे हैं। फिर वो वहां से चला जाता है। जेन दायन के पास बैठकर उसे देखने लगता है और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।